हेलो एवरीवन। तो होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ पे पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बेटा जैसे कि हमने कल की क्लास में बेसिक्स ऑफ मैथ और एनडी के सिलेबस को ओवरव्यू किया था, तो आज से हम सिलेबस को प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब सिलेबस हम एनडी का करते हैं बेटा तो सेट्स पढ़ते हैं, तो हम भी आज सेट से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके बेटा, तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा सबसे पहले सेट। व्हाट इज सेट? Set is a well collection of things। चीजों की जो वेल कलेक्शन होती है बच्चे, उसको हम बोलते हैं सेट। फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि मान लो आप अभी जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे में कितने लोग हैं, वी डोंट नो, राइट? मुझे नहीं पता, आपको पता है ना। लेकिन तो आपके कमरे में 5 लोग हैं। इमेजिन करते हैं कि आप, आपके पापा, आपकी मम्मा, आपके भाई और आपकी बहन, आप 5 लोग हैं। क्या बेटा बाहर से मैं आऊंगी अगर आपके घर और मैं एकदम से आपके कमरे में देखूंगी कितने लोग हैं, तो क्या मैं यही कहूंगी 5 लोग हैं, है ना? इमेजिन आपके जो भी नाम है मेरे लिए भी वही नाम होंगे। तो अगर मैं ये लिख दूं कि राम, श्याम, महक, पूजा और कपिल, ये 5 लोग जो हैं हमारे, वो उस रूम में हैं। आपके लिए भी वही 5 लोग हैं, मैं भी आऊंगी तो मेरे लिए भी वही 5 लोग उस कमरे में होंगे, राइट? तो ये वेल डिजाइंड कलेक्शन है ना, जो सभी के लिए सेम है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, उसे हम बोलते हैं बेटा सेट। अब जो सेट नहीं है, इमेजिन मैं आपको बोलती हूँ आपके फेवरेट सिंगर का नाम बताओ, 3 सिंगर्स। आप अपने कोई रैंडम 3 सिंगर्स के नाम लिख दोगे एक सेट बना के, फिर क्या वो सभी के लिए सही है? क्या वो यूनिवर्सली ट्रू है? नो मैम। क्यों? मेरे जो फेवरेट सिंगर्स होंगे वो अलग होंगे, आपके पापा के फेवरेट सिंगर होंगे वो अलग होंगे, वेरी पर्सन टू पर्सन वो चीजें वेरी कर रही हैं। इट मीन दैट इज नॉट सेट। तो इससे मुझे क्या पता लगा? सेट इज अ वेल डिजाइंड कलेक्शन। अच्छे से डिजाइन होगी। सेकंड, हमें क्या पता लगा? सेट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, शुड बी यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। इंसान से इंसान के लिए वो बदल नहीं जाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेट ऑफ वोवल्स। आपके दोस्त को आप बोलना भाई वोवल्स बता, तो वो भी क्या बताएगा बच्चे आपको? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, मेरे लिए भी यही वोवल्स हैं बेटा, आपके लिए भी यही वोवल्स हैं, आपके दोस्त के लिए भी बेटा यही वोवल्स होंगे। ये वेल डिजाइंड कलेक्शन है किसी चीज का, साथ में सभी के लिए सेम है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, तो दिस इज अ सेट। ओके बेटा, जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, रिप्रेजेंटेशन वो कैसी होती है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा हमारा सेट। इसकी हर वैल्यू कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी। अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है तो वो सेट नहीं है। इसको पढ़ेंगे इसके अंदर होगा तो क्या होगा? हमेशा आपको याद रखना है कि आपका जो सेट होगा शुड बी इन अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं कुछ ब्रैकेट्स के बारे में। सबसे पहली है जो हमारी, वो है ओपन ब्रैकेट, और एक है बेटा मेरी क्लोज ब्रैकेट। जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, तब हमारे टीचर्स इसको स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट बोलते थे, क्योंकि जब हम बोर्ड मास के रूल्स फॉलो करते थे ना, तो वो स्मॉल ब्रैकेट पहले खोलते थे, बिग ब्रैकेट बाद में खोलते थे। बट बेटा एक्चुअली इसे हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट
और इसे हम बोलते हैं बेटा क्लोज्ड ब्रैकेट। अब इसमें क्या डिफरेंस है मैम, क्या आप इसको अलग अलग बता रहे हो, अगर इसका कुछ मीनिंग होगा ना इसका मतलब। बेटा देखो जो स्मॉल ब्रैकेट होती है, मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 2,5 और एक मैंने नंबर लिखा है कुछ ऐसे 2,5, ओके। अगर 2,5 ओपन ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब जो मेरा सेट बन रहा है ना बेटा वो है 3 और 4, और अगर वो क्लोज ब्रैकेट के अंदर है तो वो है 2, 3, 4, 5, यानी कि ओपन ब्रैकेट में 2 and 5 आर इंक्लूडेड, है ना, और क्लोज ब्रैकेट में सॉरी, और ओपन ब्रैकेट में 2 and 5 आर एक्सक्लूडेड, ओके। समझते हैं बेटा, कोई कमरा खुला है मान लेते हैं तो आप उसमें से आराम से जा सकते हो ना बाहर, तो उसके जो इधर और इधर जो रह रहा है ओपन ब्रैकेट के अंदर वो दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे, दोनों को नहीं गिनेंगे, इनके बीच में जो लोग हैं उनको आप गिनोगे। क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये क्लोज है, आप ना यहाँ से जा सकते हो ना यहाँ जा सकते हो, तो इनको भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे, ओके। तो इस तरह से हमारी ओपन और क्लोज ब्रैकेट काम करती है। होपफुली ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इतना कुछ इसमें खास नहीं है कि आप स्मॉल और ओपन ब्रैकेट को समझ पाओगे। अच्छा अगर मैं लिख दूं इसको 2,5, एक तरफ से मेरी ब्रैकेट क्लोज है, एक तरफ से मेरी ब्रैकेट ओपन है, अब मुझे बताओ कि ये सेट क्या बनेगा। तो बेटा बहुत सिंपल है, हमारा सेट बनेगा 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि 5 जो था मेरे 5 के साथ क्या हुआ, इस 5 को इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट, तो ये 5 इंक्लूड होगा और ओपन ब्रैकेट में 2 एक्सक्लूड होगा, तो ओपन मीन्स का एक्सक्लूडेड और क्लोज मीन्स मतलब इंक्लूडेड। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ओके। बेटा बेसिकली सेट क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, वेल डिजाइन कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज सेट, ओके। कुछ टाइप्स के सेट होते हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे फर्स्ट ऑफ द ऑल जो टाइप हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट के नाम से आप पता लगा पा रहे होगे ना, फाइनाइट का मतलब होता है बेटा जिस चीज को आप गिन सको ना, जो कि फाइनाइट हो, जो कि होना ही हो। तो मैं लिख दूं द सेट in which elements are countable, जहां पे मेरे एलिमेंट्स कैसे होंगे बच्चे, काउंटेबल होंगे, मैं उनको काउंट कर पाऊंगी। दी सेट्स आर नोन एज फाइनाइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3 अप टू 1 करोड़ मान लो, ये फाइनाइट आप गिन पा रहे हो ना, 1 करोड़ बोल पा रहे हो, इसमें आपने उसको गिना है, आप यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन काउंट इट। इसी तरह से हमारे पास दूसरा सेट आता है बेटा, इसी का ऑपोजिट वर्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बेटा, इनफाइनाइट सेट कैसा होगा, द सेट विच whose elements ना, which in which लिख देते हैं, in which elements are uncountable, जहां पे मेरे जो एलिमेंट्स होंगे वो गिन नहीं सकती मैं, these are infinite। मैम इसका एग्जांपल दो, ओके बेटा। नेचुरल नंबर का कोई सेट है मेरे पास,
ओके, या मेरे पास सेट है रियल नंबर का, हमने कल ये जो नंबर्स पढ़े थे, या मेरे पास सेट है इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का, या एनी मोर, ठीक है। इस तरह के नंबर, नेचुरल नंबर्स कैसे शुरू होंगे बेटा, 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते ही जाएंगे इनफाइनाइट, वी डोंट नो वहां कहाँ तक वो एंड होगा। तो इस तरह के सेट जिनको मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट। ओके, इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ते हैं नल सेट। नल से आपको क्या समझ में आया बेटा, आप प्लीज बताना। बच्चे देखो नल सेट कैसे काम करता है, नल का मतलब होता है नथिंग ना, जीरो। ओके, इस सेट के दो नाम और हैं, फर्स्ट इज void, सेकंड इज एम्प्टी। ओके, इसको बेटा नोटेशन हम देते हैं फाई से। फाई का मैथमेटिकल मतलब ही होता है नल, नथिंग ना, नथिंग। जब हमें नथिंगनेस को शो करना होता है मैथमेटिकली, तो वहां पे हम फाई बना देते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल दोगे आप इसको। तो हम लिख देंगे द सेट which has no element, an empty set। okay? अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, 2 से 3 तरह की हम गलती करते हैं बच्चे इसके अंदर। ब्रैकेट्स, क्योंकि अभी मैंने बताया होगा कि जो हमारे सेट होते हैं हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ओके, कभी भी करली ब्रैकेट के बाहर नहीं आते हैं। इसके अंदर बच्चे लिख देते हैं 0 और फिर बोलते हैं मैम ये रहा नल सेट, क्योंकि नथिंगनेस ना 0। लेकिन बेटा नहीं, ये नल सेट नहीं है, ठीक है। नल सेट कैसा होगा मैम, फिर ओपन ये ब्रैकेट्स बना के खोल, इनके अंदर कुछ नहीं लिखा, हमने कुछ नहीं लिखा, तो ये सेट मेरा क्या हो गया, नल सेट, 0 नहीं आएगा इसके अंदर। या फिर सिर्फ और सिर्फ फाई दिखाओ, तब भी वो क्या होगा बेटा, नल सेट। क्या नहीं होगा, एलिमेंट के अंदर फाई नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं होगा, ये है तब भी वो नल सेट नहीं है। सिर्फ या तो ब्रैकेट्स एम्प्टी होंगी, जो वो एम्प्टी सेट है, या फिर वो फाई अलग से लिखा हुआ है। इन दो केसेस में हम उसको नल सेट की तरह डिनोट कर पाएंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं ना, उस सेट का नाम है बेटा हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट which has only one element। सिंगल से समझ में आ रही है बात, ये जिस भी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, जैसे कि A B 1 0 है ना, इनर सेट नहीं था, एक एलिमेंट 0, इस तरह के सेट को बेटा मैं क्या बोलती हूँ, सिंगलटन सेट। तो इसके ऊपर ज्यादा मेरे को लगता है डिस्कशन की जरूरत है। सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। इसके बाद बच्चे 2 तरह के हमारे पास आते हैं सेट, इक्वल और इक्विवेलेंट। बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है ना, तो आज वो क्लियर कर देते हैं। इक्वल सेट, द सेट which has same number of elements and identical elements। अब इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिन करते हैं। एक सेट है बेटा मेरा A 1 2 3 4 5। ओके, एक सेट है बच्चे मेरा B 5 3 2 4 5। क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं? अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है, आज पहली बार आप इसको देख रहे हो, तो आपको क्या देखने में लग रहा है कि इक्वल सेट है, ये वाला और ये वाला सेट। देखो मैम इसकी डेफिनेशन बोल रही है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए।
तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो है, पहले वाले ए सेट में भी 5 एलिमेंट है, सेकंड वाले में भी 5 एलिमेंट है। ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी के अंदर एलिमेंट है 5 3 2 4 1। बेटा सेट के अंदर किस तरह से एलिमेंट लिखे गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 पहले लिखा गया है, 2 पहले लिखा गया है, 3 पहले लिखा गया, 4, नथिंग, नो वरीज। 1 है दोनों के अंदर, 2 है, 3 है, 4 है, 5, सभी के सभी एलिमेंट इसके क्या है आपस में सेम है, आइडेंटिकल है सेट, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। इस तरह के सेट को मैं क्या बोलती हूँ, इक्वल सेट। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ कि इक्वल सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम, दीज आर नोन एज इक्वल सेट। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट है इक्वल और इक्विवेलेंट में ना, क्योंकि वो सेम से दिख रहे हैं। बेटा इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, बस ओनली। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम मतलब एक एलिमेंट है ए, 1 2 3 4 5, एक एलिमेंट है बी, ए बी सी डी ई, क्या ये इक्वल सेट है? नो, क्योंकि 1 2 3 4 5 वहाँ पे ए बी सी डी ई है। क्या ये सेट इक्वल है, इक्विवेलेंट है? यस मैम, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो ये क्या होगी बेटा, ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। ओके बेटा, इसके बाद हम ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सेट की, कि सेट कैसा होता है, सेट को कैसे नोटेशन दी जाती है, ये चीजें, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम सेट जो होगा ना, सेट कैन बी represented by curly brackets. Okay. Second, set should be represented by कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं इसको, यानी कि भी नहीं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अगर मैं कोई सेट का नाम दे दूं a इज इक्वल टू 1 2 3, या लिख देती हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, तो बेटा ये सेट ही नहीं है, दिस इज नॉट सेट। जो ये नाम है सेट का, ये कैपिटल होना चाहिए। अब ये अब हो गई, आपको इसमें क्या बच्चों को डाउट होता है, सुनना भी। हम बोल देते हैं बेटा एक सेट बी और एक सेट बी, इसमें लिख देते हैं ए बी सी और डी, इसमें मैं लिख देती हूँ ए बी सी और डी। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई ऊपर वाले में बी तो कैपिटल है, लेकिन इसके जो अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो स्मॉल लेटर के अंदर है, और जो नीचे वाला वो स्मॉल लेटर में, लेकिन उसके सारे एलिमेंट तो कैपिटल लेटर में है। बच्चे बिल्कुल सिंपल है, हमें नहीं मतलब कि इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है, हमें मतलब है सिर्फ इसका नाम क्या है। तो स्मॉलर बी को हम कंसिडर नहीं करेंगे सेट, हमारा सेट कौन होगा, कैपिटल बी। ओके, इज इट क्लियर? होना भी चाहिए, होपफुली क्लियर हो। हमने ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ लिया है बेटा, फिर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा वेन डायग्राम के बारे में। ओके, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, क्योंकि जो सेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो वेन डायग्राम तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेन डायग्राम क्या होता है, एक डायग्राम जिससे मैं सेट को दिखा पाऊँ, शो कर पाऊँ ना मैथ्स के अंदर। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेट था ए, विच इज ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं, एक सर्कल बना दूं, लिख दूं ए ई आई ओ यू, ठीक है, इसे मैं बोलती हूँ वेन डायग्राम।
इसको आप लिख सकते हो अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज होनी चाहिए, ओपन फिगर वेन डायग्राम नहीं बनती। ठीक है, बाउंडेड फिगर भी आप उसको बोल सकते हो। बाउंडेड मतलब बंधी हुई, है ना। ओपन हुई तो वो वेन डायग्राम नोट नहीं होगा। एक मिसकंसेप्शन हमारा वेन डायग्राम से क्या रहता है बेटा, एक मिसकंसेप्शन चलता है हमारा कि वेन डायग्राम जो होंगे वो सर्कल में ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बुक्स होती है ना, स्टैंडर्ड बुक्स होती है, उनके अंदर वो वेन डायग्राम सर्कल्स के अंदर वो दिए होते हैं। बट ये जरूरी नहीं है बेटा। मैंने जब लिख दिया है कि क्लोज डायग्राम हो, क्लोज फिगर हो, कैसी भी क्लोज फिगर हो, इसका मतलब कैसी भी क्लोज फिगर हो, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, एनी रेक्टेंगल, एनी स्क्वायर, any of hexagon, pentagon, nothing, anything, parallelogram, कोई भी क्लोज फिगर होगी बच्चे हमारी, उसी को हम वेन डायग्राम बोल देंगे। ये कई बार क्वेश्चन हमारे ना कंसेप्चुअल भी पूछ सकता है ना कि इस वेन डायग्राम कैन बी ड्रॉन एज ट्रायंगल। आप लोग नहीं, हमने तो हमेशा सर्कल में देखा है। नो बेटा, वी कैन राइट इट आउट एज एनी क्लोज एम्बेडेड फिगर, बाउंडेड फिगर। अब वेन डायग्राम का काम क्या होता है बच्चे, सुनो। ये मेरा सर्कल है, मैं बोल देती हूँ इसके अंदर ये क्लास 1 है, ठीक है। और एक इसमें मेरे पास बच्चे हैं राम, श्याम और मोहन। ओके, ये बच्चे ना मेरे पास मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे टीचर के पास वो केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पे जो राम और श्याम है बेटा, वो मान लो मेरे आर्ट्स के बच्चे हैं, इनके पास केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री क्लास में कौन जाता है मेरा, सिर्फ मोहन। तो ये है मेरी केमिस्ट्री की क्लास। तो ये दोनों वेन डायग्राम बन गया। अब इससे आप जब देखोगे आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्लास के अंदर 3 लोग हैं, आर, एस और एम। लेकिन सेकंड जो क्लास बनाई, जो सेकंड डायग्राम बनाया, उसके अंदर सिर्फ एक आदमी है, मोहन। यानी कि जो मोहन है वो दोनों के अंदर क्या है बच्चे, कॉमन है, दोनों के अंदर है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे जब हम इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ेंगे इनके। अभी के लिए हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। आप मेरे को बताओ, नहीं, अभी तक जो हमने सेट की फॉर्म पढ़ी है बच्चे, वो है रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म जैसे कि ये कर्ल ब्रैकेट के अंदर AEIOU। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सेट बिल्डर। ठीक है, सेट बिल्डर क्या काम करेगी। सेट जब रोस्टर फॉर्म है ना, उसमें तो एलिमेंट डिजाइन करके बना दिए गए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आपको एक कहानी सी लिख दी होगी मैथमेटिकली, और आपका काम होगा उस कहानी को अच्छे से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। समटाइम रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं हम लोग, तो इट्स ओके। अब ये जो मेरा सेट था, इसकी अगर मैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं बेटा, मैं लिख सकती हूँ सेट ऑफ वोवल्स। वो छोटा सा एग्जांपल दिया बच्चे मैंने, अभी तो इसका ढंग से एग्जांपल दूंगी। इमेजिन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट है 2 3 4 5, चलते 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 वो गया है 17 तक। मैंने आपको बोला बेटा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप इसको किस तरह से लिखते हो, आप प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे सेट का नाम दिया, मान लो मैंने A, ब्रैकेट X। हमारे एलिमेंट्स को मैं मान लेती हूँ, जो एलिमेंट्स है ना इसके अंदर, इसको मान लेते हैं हम X है। X X X क्या है बच्चे, X बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, X जो मेरा है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। उसके बाद आप लिखोगे कि जो X है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो है बच्चे मेरा 2, और लेस देन इक्वल्स टू बेटा मेरा वो क्या है 17। अभी देखो, आप जब इसको देखोगे आपको दिखेगा कि X नाम के एलिमेंट है मेरे सेट के अंदर, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, वो 2 से लेके 17 के बीच में है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है बेटा, लेस देन इक्वल्स टू है, तो वो क्लोज फिगर हो रही है। अगर इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ बेटा कि A इज इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर
सॉरी इक्वल का साइन अब नहीं आएगा। कि भाई x जो है बेटा वो लेस देन ग्रेटर देन तो है 1 और लेस देन है बेटा 18। अब क्योंकि वो लेस देन है वो इक्वल नहीं है, यानी कि वो बड़ा है, यानी कि एक से अगला क्या होगा बच्चे 2। तो जब ये इस तरह से आया तो इसको मैं लिखती हूँ 1,18, यानी कि जो मेरा सेट है वो 1 से 18 के बीच में नंबर्स है और 1 और 18 एक्सक्लूडेड है, जैसे कि हमने भी पढ़ा था क्लोज और ओपन फिगर के बारे में। ऊपर वाले केस में क्योंकि वहां पे इक्वल का साइन था तो वो क्लोज ब्रैकेट में आया 2 to 17, यानी कि यहाँ पे क्या है 2 और 17 दोनों इंक्लूडेड है। दोनों ही केस, दोनों ही रोस्टर फॉर्म के तरीके जो है वो बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हमारी बात बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा इसके बाद हम पढ़ते हैं सेट के बारे में। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। बेटा कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है? कोई मेरा सेट था ए, उसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 9 7 8। मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है मैम। तो इसे हम बोलते हैं बेटा कार्डिनल नंबर, है ना, कार्डिनलिटी। इसके अंदर 6 एलिमेंट है, वो इसकी कार्डिनलिटी है। नोटेशन कैसे देंगे बेटा इसकी? एन ए इज इक्वल टू 6। इसको मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, किसी बच्चों को याद नहीं होता है। एन मान लो आप नंबर ऑफ ए, नंबर मतलब काउंटिंग ऑफ ए इज 6, ओके। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 6। तो कार्डिनल नंबर से हमें समझ में आया नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट is cardinality of the आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अभी बहुत बेसिक्स में है बेटा, हम थोड़ा स्लो चल रहा, आपको लग रहा होगा ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे सिलेबस ऐसे जल्दी फास्ट रन होगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस पूरी सीरीज में आएगी। आपने कहीं भी इतनी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ली होगी जितनी आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ देखोगे। और बेटा प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। प्लीज आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्यूरी हो, आप प्लीज कमेंट करो, आप लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमें भी प्रेज मिलता है, मोटिवेशन मिलती है टू अपडेट द सीरीज ना रेगुलर बेसिस पे। और बेटा सेकेंडली व्हाट्सएप कम्युनिटी का मैं लिंक डाल रही हूँ नीचे बेटा, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से आपके लिए, कोई पीपीटी होगी, कोई भी डेटा है मेरे पास जो भी मेरे को लगता है कि आपको मिलना चाहिए, वो मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा पाऊंगी ना वहाँ पे। ऐसे मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगी बेटा, ओके। सो बेटा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर जर्नी। दिस जर्नी टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। और बेस्ट ऑफ लक, होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू।